Our word for the day is abandon. Abandon. Abandon का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ देना। एक प्रॉपर वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, त्याग देना। और छोड़ देना से मतलब है कि कोई भी एक्टिविटी आप बीच में छोड़ देते हैं, कोई भी काम आपने स्टार्ट किया उसको आपने बीच में छोड़ दिया, है ना? तो मीनिंग देखिए इसका, टू लीव। लीव मतलब होता है छोड़ना। अ प्लेस, एक जगह को छोड़ देना। थिंग मतलब किसी वस्तु को छोड़ देना। और पर्सन या किसी व्यक्ति को। फॉर एवर, ये कंडीशन रहती है इस वर्ड में, मतलब हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए आपने किसी चीज़ को छोड़ दी है, हमेशा के लिए, चाहे वो हैबिट भी हो सकती है आपकी, तो हमेशा के लिए किसी को छोड़ देना। टू स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को आपने बीच में छोड़ दिया हो, या किसी भी आपने कोई डील फाइनल किया, आपने उसको तोड़ दी या छोड़ दी, या आपकी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो अभी तक चलती आ रही थी लेकिन आपने अब उनको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। तो किसी जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना, या किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ देना, या किसी बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ देना। जैसे बचपन में, या जब बच्चे छोटे होते हैं तो कई मूवीज़ में हम देखते हैं कि उनके पेरेंट्स हैं, उनको बचपन में उनको छोड़ चुके होते हैं। तो वहाँ भी हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, किसी काम को बीच में ही छोड़ देना, या किसी प्रोजेक्ट को, किसी डील को बीच में ही छोड़ देना। तो ओवरऑल आप कोई भी काम कर रहे हैं, या कोई भी एक्टिविटी आपकी है, या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी भी काम को, किसी भी प्लेस को, किसी भी चीज़ को आपने हमेशा के लिए त्याग दिया है, छोड़ दिया है, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है अबैंडन। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। वी हैड टू अबैंडन द कार। वी हैड टू या हैव टू का यूज़ जहाँ होता है कि हमें कोई काम करना है, या करना पड़ता है, या करना ही है, वहाँ पे हैव टू। और अगर बात हो जाती है पास्ट की तो वो हैव हो जाता है। हैड तो हैड टू मतलब करना पड़ा या करना पड़ता था। सो वी हैड टू मतलब हमें क्या करना पड़ा, अबेंडन मतलब छोड़ना पड़ा। किसको, द कार। मतलब हो सकता है कि कार है वो बीच में ख़राब हो गई थी, तो वी हैड टू अबेंडन द कार, तो हमें कार को वहीं पे छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे अबेंडन का मतलब है छोड़ देना। एज अ बेबी आई वॉज अबेंडन्ड बाई माई पेरेंट्स। एज अ बेबी मतलब जब मैं छोटा बेबी था, आई वॉज अबेंडन्ड तो मुझे क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था या त्याग दिया गया था। किसके द्वारा, बाय माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के द्वारा मुझे छोड़ दिया गया था। वी वर सिंकिंग फास्ट एंड द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबेंडन शिप। वी वर मतलब हम क्या हो रहे थे, वी वर सिंक मतलब होता है डूबना, तो सिंकिंग मतलब हम डूब रहे थे, फास्ट मतलब तेजी से हम डूब रहे थे। तो यहाँ पे बात किसकी है, ये शिप की। तो ये शिप पे है लोग, और ये डूब रहे थे, शिप इनकी डूब रही थी। सो वी वर सिंकिंग फास्ट एंड द कैप्टन, और जो कैप्टन था शिप पे, गिव की सेकंड फॉर्म में गेव मतलब गेव द ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया क्या, टू अबेंडन शिप, कि शिप को छोड़ दो, फटाफट से इस शिप से जहाँ भी आप जा सकते हो इधर उधर से हेल्प लेके जाओ, और इस शिप को त्याग दो, छोड़ दो, वरना तुम भी इसके साथ डूब जाओगे। They had to abandon their attempt to climb the mountain. They had to, वापस देखिए had to का यूज़ हुआ है, मतलब करना पड़ा। क्या करना पड़ा, abandon मतलब त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। क्या, their attempt उनका जो प्रयास था, कौन सा प्रयास, to climb the mountain पहाड़ पे चढ़ने का उनका जो प्रयास था उसको उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा। had to abandon उनको छोड़ना पड़ा। वी डांस्ड विद वाइल्ड अबेंडन। अब देखिए एक, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जैसे हम कहीं पे किसी शादी में, किसी समारोह में अचानक कोई हमारा पसंदीदा गाना लग गया और हमने एकदम वाइल्डली डांस करना शुरू कर दिया, है ना? तो मतलब एकदम एक जंगली वे में, या हम कह सकते हैं कि एकदम धुआंधार तरीके से हमने डांस करना शुरू कर दिया, तो वहाँ भी हम अबेंडन का यूज़ करते हैं, और वहाँ लगता है विद। वी डांस्ड विद वाइल्ड अबेंडन, कि हमने एकदम बुरी तरीके से खूब घूम घूम के हमने डांस किया, तो वो होता है वाइल्ड अबेंडन। ठीक है।
फिर इसी से देखते हैं एक फ्रेज़ भी बनता है, अबैंडन योरसेल्फ टू समथिंग। मतलब अबैंडन योरसेल्फ मतलब आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ के हवाले कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने आप को किसी दूसरी चीज़ पे छोड़ देते हैं। स्पेशली यहाँ इमोशन की बात हो रही है। व्हेन यू आर ओवरपावर्ड बाय एन इमोशन, जैसे आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हैं, डिप्रेशन में चले गए, तो आपने अपने आप को डिप्रेशन के हवाले कर दिया, है ना? या अपने आप को दुःख के हवाले कर दिया, ग्रीफ़ के हवाले कर दिया। डिस्पेयर जैसे निराशा है, निराशा के हवाले आपने अपने आप को कर दिया। तो अपने आप को छोड़ देना, किसी इमोशन इमोशन पे आपने अपने आप को छोड़ दिया, वो होता है अबैंडन योरसेल्फ टू समथिंग। अब इसका सेंटेंस में यूज़ कैसे होगा? ही अबैंडन्ड हिमसेल्फ टू डिस्पेयर। टू लगेगा, जिसके भी आपने हवाले कर दिए वहाँ पहले टू आ जाएगा। सो ही अबैंडन्ड, अब बात बता रहा है पास्ट की कि उसने अपने आप को छोड़ दिया। सो ही अबैंडन्ड हिमसेल्फ टू डिस्पेयर। डिस्पेयर होता है निराशा, तो उसने अपने आप को निराशा के हवाले कर दिया या निराशा पे छोड़ दिया। ही अबैंडन्ड हिमसेल्फ टू हिज इमोशंस। उसने अपने आप को अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं से वो ओवरपावर हो गया, उन पे अपने आप को छोड़ दिया। शी अबैंडन्ड हर सेल्फ, सॉरी यहाँ आएगा हर सेल्फ टू ग्रीफ। ग्रीफ मतलब होता है दुख, तो उसने अपने आप को दुख के हवाले कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है, बहुत जगह यूज़ होता है, अबैंडन योर सेल्फ टू समथिंग। मतलब ओवर पावर्ड बाई एन इमोशन। आप किसी एक पर्टिकुलर इमोशन, चाहे वो दुख हो, चाहे निराशा हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकता है, आप अपने आप को गॉड को भी, यहाँ पे गॉड भी आ सकता है। शी अबैंडन्ड हरसेल्फ टू गॉड, मतलब अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना। तो यहाँ ऐसे भी यूज़ कर सकते हो आप इसका। तो ये था एक अच्छा सा फ्रेज़। अब हम इसके देखेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स जो समानार्थी शब्द होते हैं, एंटोनिम्स जो जो जस्ट उसके ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो सिनोनिम्स में आता है एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट होता है आप अपनी जब गद्दी का त्याग कर देते हैं या पद का त्याग कर देते हैं, तो वो होता है एब्डिकेट। तो एक तरीके से इसका मतलब भी हुआ छोड़ना, ठीक है। कास्ट ऑफ होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके काम नहीं आ रही है और आपने उसको फेंक दिया है, मतलब आपने उसको एक तरीके से त्याग दिया है। फिर आता है सीज़। सीज़ होता है रुकना या बंद होना। तो जैसे किसी प्रोजेक्ट को आपने बीच में ही छोड़ दिया है, जैसे आपको पहले अबेंडन का मीनिंग बताया है कि किसी प्रोजेक्ट को आपने बीच में छोड़ दिया है, किसी एक्टिविटी को आपने बीच में छोड़ दिया है, तो मतलब एक तरीके से आपने उसको रोक दिया है, एक तरीके से आपने उसको त्याग दिया है। तो सीज़ का मतलब भी होता है रुक जाना या बंद कर देना, ठीक है। फिर है डेज़र्ट। डेज़र्ट भी का मतलब भी होता है त्यागना। एक डेज़र्ट वो भी होता है रेगिस्तान, है ना। एक डेज़र्ट वो भी होता है जो मिठाई वगैरह होती है ना। तो ये डेज़र्ट है यहाँ पे त्यागना। फिर है डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू मतलब कंटिन्यू कोई चीज़ लगातार हो रही है, डिसकंटिन्यू मतलब आपने उसको रोक दिया है, तो वही अबेंडन जैसा ही मतलब है इसका। फिर फोरगो और फोरसेक, इन दोनों का मतलब ही है त्यागना, मतलब छोड़ देना। एंड गिव अप है ही, गिव अप कर देना मतलब छोड़ देना। एंड रिनाउंस, रिनाउंस भी होता है किसी चीज़ को आपने अपनाने से इनकार कर दिया, स्वीकार करने से इनकार कर दिया और आपने उसको रिनाउंस कर दिया, मतलब आपने उसको एक तरीके से त्याग दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे वो ऐसे सिनोनिम्स हैं। फिर एंटोनिम्स, जैसे अडॉप्ट। अब आपने एक तरफ तो आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया है या त्याग दिया है, और दूसरी तरफ आप किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हो, अपना रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, तो वैसे वाले जो भी शब्द आएंगे वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे अडॉप्ट, अडॉप्ट होता है अपनाना या ग्रहण करना, है ना, स्वीकार करना। तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। एडवोकेट, एडवोकेट हो जाता है किसी चीज़ का समर्थन करना, ठीक है। और फेवर, आप फेवर वही समर्थन करना। होल्ड मतलब किसी चीज़ पे अपनी पकड़ बनाए रखना। कीप मतलब रखना। और प्रोटेक्ट मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, बचाव करना। परस्यू मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना, अनुकरण करना। सपोर्ट, सपोर्ट वही समर्थन करना। अपहोल्ड, अपहोल्ड मतलब किसी चीज़ पे अपनी पकड़ बनाए रखना, है ना। और विंडिकेट मतलब किसी चीज़ को साबित करना, एक तरीके से उसका समर्थन करना। तो ये सारी चीज़ें हो जाए, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, और ये सारे जो भी शब्द हैं इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर यही वर्ड्स पूछे जाते हैं।